साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे किसानों को अब मिलेगा डबल फायदा। अगर आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आपको पैसा मिल रहा है, तो अब दो राज्य सरकारें अब आपको 6-6 हज़ार रुपये की अलग से भी किस्त देने वाली हैं। यानी अब किसान भाइयों को खाते में 12 हज़ार रुपये मिलेंगे। कितना मिलेगा? 12 हज़ार रुपये। अब कौन से प्रदेश में ये योजना मिल रही है और किनको मिलेगा, पूरे डिटेल में आज समझेंगे। बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसानों को उनके खेती करने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पे आर्थिक मदद प्रोवाइड कराई जाती है। यह किस्तें दो दी जाती हैं, वो 4 महीने के अंतर्गत, यानी 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें आपको दी जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको यहाँ पर यह किस्त का पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा है जिसमें पैसा आपको नहीं मिल रहा है, आगे आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसको पैसा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ किसानों के सम्मान में केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान योजना लागू की गई है, जिसमें इस साल की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार की तरफ से, यानी दो राज्य सरकारों की बात करें तो पहली महाराष्ट्र सरकार है, जो अब किसानों को 6-6 हज़ार रुपये की अलग से किस्त देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा तो आपको मिल ही रहा है, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार भी अपने किसानों को यहाँ पर 6 हज़ार रुपये की किस्त देने वाली है। यानी महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए नमो शेतकारी योजना भी लागू की है, जिसमें किसानों को केंद्र सरकार की ही तरह यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाएगी। यानी दो किस्तें आपको मिलेंगी एक साथ। एक है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, और दूसरा है आपका यहाँ पर जो कि महाराष्ट्र सरकार का। तो 2-2 हज़ार यानी 4 हज़ार रुपये आपके खाते में अब मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर दो राज्यों में, जैसे कि बात करें तो पहला राज्य आपका महाराष्ट्र हो गया और दूसरा राज्य हो गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसके माध्यम से किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाएंगी, यानी कुल मिलाकर 6 हज़ार रुपये। तो अगर आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1,10,39,000 किसानों को 23,000 करोड़ की राशि दी गई है, जिसमें अब तक किसान जो भी शामिल हैं उनको नमो शेतकारी योजना से यह लाभ दिया गया है। यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ बात करें तो यहाँ पर 1,10,39,000 किसानों को यह धनराशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अब इसी कड़ी में बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा जारी हुआ था वो 28 फरवरी को जारी हुआ था, जिसमें 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को यह धनराशि दी गई थी। जिसमें से महाराष्ट्र सरकार की अगर बात की जाए तो वहाँ से आपको 1,10,39,000 किसान थे जिनको यह किस्त भी दी गई है। यानी दो किस्तें 2-2 हज़ार रुपये की 4 हज़ार रुपये इनके खाते में आ चुके हैं। इसी कड़ी में बात करें तो सरकार द्वारा अलग अलग नियम और सीमा लागू करने के कारण किसानों की संख्या भी कम हो गई है। इसके पीछे कारण रहा है कि यहाँ पे सरकार ने जो कि ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया था, और ई-केवाईसी बहुत सारे ऐसे किसान थे जिन्होंने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करा पाया था, जिसके कारण किसानों की संख्या में कमी देखने को मिली थी। वहीं ऐसे बहुत सारे किसान थे जिनके पास खाता धारक जो थे, जो बैंक अकाउंट था, उनके बहुत सारी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से भी यह किस्त उनके खाते में नहीं आ पाई। तो अब आगे आने वाली किस्तें अगर आपको लेनी है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। पहला काम आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि है आपका ई-केवाईसी कंप्लीट करना। अब चाहे राज्य सरकार का पैसा हो चाहे केंद्र सरकार का पैसा हो, आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना ही होगा। साथ ही साथ दूसरा काम आपको ये करना होगा कि अपना भूमि सत्यापन आपको करना होगा। यानी भूमि सत्यापन का मतलब हो गया अपनी ज़मीन का जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वेरीफाई कराने पड़ेंगे। किससे वेरीफाई कराएंगे आप? अपने लेखपाल या पटवारी से इससे वेरीफाई कराएंगे। तीसरा काम आपको करना है कि यहाँ पर अपना आधार कार्ड जो है वो आपका लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से, और आपका बैंक अकाउंट में भी आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि यह पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। डायरेक्ट यहाँ पे एक क्लिक के माध्यम ट्रांसफ़र किया जाता है, तो बशर्ते आपको पैसा तभी जाएगा खाते में जब आपका डीबीटी सक्रिय होगा। तो अपना काम ये डीबीटी सक्रिय करवा लें तो आपको यह धनराशि आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहीं पे दस्तावेजों के आधार पर आधार कनेक्शन अनिवार्य होने से किसानों की संख्या में काफ़ी कमी हो गई है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले यानी 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी किए थे, जिसमें किसानों के खाते में यह पैसा जमा किया गया था। इस योजना में सिर्फ 81,38,198 किसान राज्य के पात्र हैं। ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि पर लॉगिन करना होगा और यहाँ से अपना लाभार्थी सूची चेक कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आपको मिली है कि नहीं मिली है। लाभार्थी सूची में आपका नाम है तो निश्चित रूप से यह किस्त आपको मिलेगी। वहीं नमो शेतकारी योजना के अंतर्गत 2 हज़ार रुपये, और कुल मिला के अगर बात की जाए तो आपके खाते में 4 हज़ार रुपये जो कि
दे दिए गए हैं। अब आगे आपको 17वीं किस्त का इंतजार है। तो इसी तरह नमो हितकारी योजना का भी लाभ आपको मिलेगा, यानी अब आपको 4,000 फिर मिलने वाला है। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट है तो आपको यह धनराशि निश्चित ही आपके खाते में भेज दी जाएगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश सरकार की, यानी एमपी की अगर बात करते हैं तो एमपी सरकार की तरफ से किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जहां पर आपको 6,000 रुपये की रकम दी जा रही है। यानी 6,000 की आपको केंद्र सरकार से और 6,000 की राज्य सरकार से, कुल मिला के 12,000 रुपये आपको खाते में भेजे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट सबको यही कंप्लीट करने हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे पश्चिम बंगाल, जहाँ की सरकार किसानों को अलग से धनराशि दे रही है, वो आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह ही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो को पूरा देख लिया है लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।